देखिए, ये जो मामला हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, सबसे पहले ये नगरोटा बगवां में रिपोर्ट हुआ था और ये 15 नवंबर को ये मैटर रिपोर्ट हुआ है, जिसमें जैसा कि आपने बताया, शादी का झांसा देके और जो बीच में बंदे इन्वॉल्व होते थे इसमें, उनके थ्रू पैसा हड़पना और उसके बाद जो जिनसे शादी कराई जाती थी, कुछ ही दिनों में वो उस घर बार को छोड़ के और वहाँ से ज्वेलरी लेके और वो फरार हो जाते थे। तो ऐसी ही एक कंप्लेंट जो है वो हमें शिवपाल जी के द्वारा मिली और उस पर जो उसमें स्टोरी है पाया गया है कि कुछ टाइम पहले उनके घर पे शादी हुई थी और उन्होंने भी जो इसमें पूरा मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया वैसे ही हुआ और कुछ दिनों बाद जो लेडी जिनके साथ शादी हुई थी वो वहाँ से फरार हो गए। और फिर बाद में जब एक इन्फॉर्मेशन हमें आई कि उन लेडी की दोबारा से शादी किसी दूसरी जगह पर कराई जा रही है, तो जब ये इन्फॉर्मेशन आई तो हमने वहाँ पे उनको डिटेन करा और इसकी गहनता से छानबीन करी गई और पता चला इसमें कि किन किन व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इस पूरे मुकदमे में अभी तक 5 गिरफ्तारियां कर दी हैं और उसके बाद क्योंकि जब ये इन्फॉर्मेशन मीडिया के माध्यम से भी लोगों की तरफ पहुंची तो बाकी भी ऐसे कुछ लोग थे जिनके साथ और ये धोखाधड़ी हुई है। तो इसी के रिगार्डिंग धर्मशाला पुलिस स्टेशन में भी एक कंप्लेंट आई जिसमें कि 16 तारीख को इन्फॉर्मेशन आई कि उनके साथ भी सेम गिरोह ने एक जो है इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया है और उनके भी घर से वो गहना और पैसे लेके और वो फरार हो गए। तो यहाँ पे भी 178/2025 एक FIR रजिस्टर करी गई है जिसमें धारा 318(4) और 61(2) BNS लगाई गई है और इनकी कस्टडी ट्रांसफ़र हम दूसरी वाली FIR में भी अभी करेंगे। जो प्रेजेंट स्टेटस है इस केस में अभी तफ्तीश बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है और अभी इसकी और पता लगाया जा रहा है कि इसके और कितने संगठित तरीके से ये अपराध करा गया है और इसमें और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस तरीके से पैसे का जो हेरफेर इसमें हुआ है, वो पैसा कहाँ जा रहा था और इसमें मेन जो बिचौलिया वो कौन है और जो मेन सरगना जिसकी तरफ से ये इंसिडेंट करे जा रहे थे उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी इसमें निकाली जा रही है। और मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ भी इस तरीके की कोई धोखाधड़ी हुई है तो वो काइंडली अपने इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ साझा करें सो दैट कि हम उनकी भी शिकायत इसी एप्लीकेशन जो FIR इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं उसी के तहत हम उनकी भी एप्लीकेशन को इसमें डाल पाएँ और आगे इस पूरे संगठित तरीके से जो अपराध किया गया है उसकी सारी परतों को हम यहाँ से खोल पाएँ। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अभी फिलहाल ये जो आरोपी हैं ये सारे पंजाब से ताल्लुक रखते हैं या हिमाचल से भी कुछ लोग इसमें गिरफ्तार? नहीं, देखिए इसमें मिक्स है, इसमें पंजाब से भी हैं। तो जो मोडस ऑपरेंडी के तहत जिन लड़कियों की शादी कराई जाती थी वो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं और जो इसमें बिचौलिए थे वो हमारे ही एरिया के रहने वाले हैं। जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इसके साथ साझा कर दूँगा कि अक्यूज़्ड की इन्फॉर्मेशन कहाँ से वो उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो आपको शेयर कर दीजिए। अभी तक कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं? इसमें अभी तक 5 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें से अगर मैं आपको क्रम अनुसार बताऊँ तो इसमें जो 2 लेडीज़ हैं, 3 लेडीज़ हैं इसमें और 2 जो हैं वो मेल हैं। सर अगर ये बात करें तो अभी जो कितनी फैमिली को ये जो है अपना टारगेट बना चुके हैं और कितना अमाउंट अभी तक या सोना जो है ये लोगों से ठग चुके हैं? देखिए जो अभी हम क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है तो इनिशियली जो भी हमारे पास कंप्लेंट आई है वहाँ से 2.5-3 लाख का तो इनिशियल असेसमेंट था। सिमिलरली जो है आपका धर्मशाला की जो FIR हुई है उसमें भी 2.5 लाख का एस्टिमेट है। अभी ये और डेप्थ में जाएगा ये मैटर इन्वेस्टिगेशन के दौरान और निकल के आएंगी कि और कितनी इन लोगों ने एरिया में करी है। हमारा अनुमान है कि थोड़ा इसमें इन्फॉर्मेशन अभी और हमारे साथ साझा करी जाएंगी। अभी इसमें इनसे गहनता से पूछताछ भी की जा रही है कि किसी और को भी अगर इन्होंने धोखाधड़ी का अपना निशाना अगर बनाया है तो इसी के बेसिस पे मैंने जैसा आपको बताया धर्मशाला में एक और इन्फॉर्मेशन हमें आई, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पालमपुर की तरफ से भी आई है। हम उसमें ही क्लब करके उसको एक संगठित तरीके से जो अपराध हुआ है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी परतें इसकी खोल दें। सर जो आपने अमाउंट बताया क्या वो कैश है कि गोल्ड पीस? नहीं, देखिए इसमें दोनों मिक्स हैं। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गोल्ड के फॉर्म में भी वो क्योंकि इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि जब भी कोई चीज़ इन पर चढ़ाई जाती है शादी के टाइम पे तो उसके बाद कुछ दिन बाद उसको वो लेके और यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो गोल्ड भी है उसमें और उसमें कुछ अमाउंट भी है जो इनिशियल लेवल पे बिचौलिया जो पैसा शादी कराने के लिए लेता था वो भी इसमें इंक्लूडेड है। प्लीज़ आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सर रिमांड लिए गए हैं? जी जी वो मैं डिटेल आपके साथ साझा कर दूंगा, ठीक है। 3 दिन का जो है वो रिमांड इनको जी।
देखिए, अगर आप इसकी मॉडस ऑपरेंडी को समझेंगे तो इस पूरे मैटर में जो जिन लोगों की शादी नहीं हो पाई है, ठीक है, उसको उन्होंने बिचौलियों ने निशाना बनाया। और अगर आप किसी भी एक्टिविटी जो एक बहुत ही सैक्रोसेंट बोलते हैं, जो मैरिज एक एक्ट है, अगर आप उसको कराने के लिए किसी को पैसा देते हैं तो आपके कान पहले ही खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और आने वाले टाइम में उनके साथ किसी भी तरीके का एक अपराध है जो घटित हो सकता है। अगर हमारी जो पब्लिक है, अगर इस चीज़ को वो ध्यान में रखे और किसी भी तरीके का कोई भी पैसे का लेन देन अगर वो ना करे और उनसे अगर कोई ये डिमांड रखता है तो वो पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, तो मुझे लगता है कहीं हद तक हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे और पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे गिरोह को पकड़ने में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर पाएगी।